हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स के बारे में। आपके जो भी पार्टनर होंगे या जो भी पर्सन होंगे जिनके साथ भी आपकी शादी होने वाली है या हो सकती है, जो भी आपके सोलमेट होने वाले हैं, तो उनके बारे में हम आज की डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास है 3 पाइल्स। ये है पाइल नंबर 1। तो मैंने यहाँ पे जो पाइल्स बनाई है आज की, वो आपके बर्थ मंथ के ऊपर बेस्ड बनाई है। बेसिकली आपका जिस भी मंथ में बर्थडे आता है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पाइल को चूज़ करना है। बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो इम्पल्सिवली पाइल्स को चूज़ कर लेते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ईजी ऑप्शन है। तो यहाँ पर जिनका भी बर्थडे जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल में आता है, उनके लिए पाइल नंबर 1 है। जिनका मई, जून, जुलाई, अगस्त में आता है, उनके लिए पाइल नंबर 2 है। और जिनका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आता है बर्थडे, उनके लिए है पाइल नंबर 3। और मेरा बर्थडे भी नवंबर में आता है, मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका बर्थडे मंथ कौन सा है और आपने कौन सी पाइल चूज़ करी है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है। जैसे ही 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो 3 लोगों को हम फ्री रीडिंग देने वाले हैं। उसके लिए आपको यही करना है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको हमारी वीडियोस क्यों अच्छी लगती है और आपको और क्या क्या नई वीडियोस देखनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो जो आप चाहें। और उसके अलावा आज हम करने वाले एक पॉजिटिव एफर्मेशन, जिसमें हम ये बोलने वाले हैं आंखें बंद करके 5 बार। आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं एफर्मेशन को। आई एम स्ट्रॉन्ग, 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 आई कैन अचीव एनी थिंग दैट आई वॉन्ट। थैंक यू यूनिवर्स। दिस इज द एफर्मेशन, यू हैव टू डू इट एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग विद पाइल नंबर 1 और आप टाइम स्टैम्प्स जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ की थी, अगर उनके बारे में बात करूँ तो पहला कार्ड जो आया था वो आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो पाइल नंबर 1 के लोग हैं, हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं या फिर आप हैं, अभी हो सकता है कि आप एक बैड ब्रेकअप से निकले हो, या फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा ट्रांजिशन आया है जहाँ पे आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में खो दिया है। ये उनकी भी करंट सिचुएशन हो सकती है, आपकी भी करंट सिचुएशन हो सकती है। बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ दैट का कार्ड आना एक न्यू बिगनिंग को शो करता है, लेकिन उससे पहले ज़रूर कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल था। दैट वॉज अ वेरी पेनफुल एंडिंग फॉर यू। हो सकती है, ये हो सकता है कि आपकी करंट सिचुएशन को दर्शा रही हो सकता है कि आपने किसी के ऊपर विश्वास किया हो, लेकिन उसने आपको धोखे में रखा हो और अभी आपका वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। अगर मैं पास्ट रिलेशनशिप की बात करूँ या फिर आपके ऐसा रिलेशनशिप की जो हाल ही फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, तो वो पर्सन वापस नहीं आने वाले। और अगर ब्रेकअप को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहे। अभी आप ना किसी नई पर्सन को मिलने वाले हो जिससे भी आपकी शादी होगी, और वही आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। पास्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी दिख रहा है मुझे पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ करी। आप काफ़ी ज़्यादा पास्ट में रह रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट की बातें करते रहते हो। आपको डर लगा रहता है कि जो आपके साथ पहले हुआ है वो दोबारा ना हो जाए। इस तरह की चिंता आपको सताती रहती है। ये चीज़ें आप नहीं करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहते हैं और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हमारे को लाइफ में ना उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और पॉजिटिव चीज़ें मिलती भी हैं। तो आपको वही करना है, आपको अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना है, ना कि उस पास्ट की नेगेटिविटी में रहना है। ठीक है। एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है, शायद आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस या फिर घर घर में रह रहे हो, तो आपको ना घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, मून एनर्जी में जाने की ज़रूरत है और अपने दिमाग को खोल के रखने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, ओपन अप योर माइंड और मून एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा रहो। तो बेसिकली आप रात को वॉक कर सकते हैं, छत पे जाके वॉक कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको मून दिखाई भी दे और उसकी एनर्जी महसूस भी हो, वाइब्स जो है ना वो मिले, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलो अब ये बात करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की कि वो किस तरीके के होने वाले हैं, क्योंकि वही हमारे यहाँ की मेन रीडिंग है। आपके जो पार्टनर है ना, वो एक चीज़ दिखती है कि बहुत ही मेहनती होंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है शुरुआत में, जैसे हर एक इंसान के सपने होते हैं कि जिससे भी उसकी शादी हो तो काफ़ी सारे पैसे हों, बहुत अच्छी लाइफ जिएं और बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं। लेकिन आपके पर्सन के बारे में मैं कहूँगी कि जब भी आपकी शादी होगी या जब भी आप उनसे मिलोगे तो शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं होने वाले,
लेकिन उनके अंदर एक काबिलियत है, विजडम है, मेहनती वो बहुत ज़्यादा है, तो वो एक अच्छे पैसे कमाएंगे ज़रूर लाइफ में। और वो धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होगी जिसमें आप भी उनका सपोर्ट करोगे और आप दोनों ही मिलके एक अपना ब्यूटीफुल हाउस बना लोगे, एक ब्यूटीफुल घर बना लोगे। आपके पास वो हर चीज़ होगी जो आप चाहोगे, लेकिन उसके लिए आप दोनों को ही मेहनत करनी पड़ेगी साथ में मिलकर। कभी कभी आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी होगी उस चीज़ से, बट ठीक है, आपको दोनों को साथ में ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ऐसा है, यहाँ पे जो दिखाई देता है कि आप लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ ही। तो डजेंट मैटर आप 25 में शादी कर रहे हो या 30 में शादी कर रहे हो, लेकिन जब भी आपकी शादी होती है तो आपके पार्टनर और आप जो मिल के साथ में कमाने वाले हो ना, वही आपके फ्यूचर को बिल्ड करने के काम आएगा। हो सकता है उनके फाइनेंसेस किसी तरीके से जो पहले के उनके पैसे हों या फिर आपके हों, वो किसी तरह से ख़त्म हो जाएं, या वो किसी को दे दे, वापस ना मिले, पैसा कहीं अटक जाए। पर जो भी है, उन्हें एक इस तरह से न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी। और या फिर ये हो सकता है कि उनके पास पहले इतने पैसे हों ही ना, और वो जिस भी जॉब में है वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करें ग्रो करने की, लेकिन वो ग्रो ज़रूर करेंगे और आप दोनों एक अच्छी लाइफ जियोगे, जिसको कहते हैं ना कि अपने शौक, अपनी ख्वाहिशें अब धीरे धीरे पूरे कर पाओगे दोनों साथ में मिलकर। अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की, तो काफ़ी ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, अपने काम को करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, जो काफ़ी हार्ड वर्किंग है। उसके अलावा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, तो वो चाहे कोई भी काम हो उनका, प्रोफेशनल हो या पर्सनल, हमेशा ऑनेस्टी के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। बोलते बहुत कम होंगे, जो भी आपके पार्टनर होंगे, फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो बोलते बहुत कम है, लेकिन जो जितना भी बोलते हैं, जितना भी कहते हैं ना, तो उसमें वो अपनी बातों को बहुत ऑनेस्टी से एक्सप्रेस करते हैं। उनकी बात सुनते हुए हमेशा यही लगता होगा कि वो बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, लाइक फुल ऑफ विजडम है। और जब भी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है उनसे। नॉर्मली तो वो चुप ही रहते हैं, बोलते बहुत कम हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है और ये पर्सन कितना अच्छा बोलता है, इस तरह की वाइब ज़रूर उनसे आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके दिमाग में जो ये पास्ट है या पास्ट बैगेज भी है, तो जब आप इस रिलेशनशिप में जाएंगे या फिर जब आपकी इस पर्सन से शादी हो जाएगी, तो क्योंकि यहाँ पर ये लगता है कि आपकी शादी अरेंज मैरिज भी हो सकती है, और वैसे कम चांसेस है लव मैरिज होने के, बिकॉज एक जर्नल रीडिंग है। तो यहाँ पे तो मुझे कार्ड्स को देखते हुए यही लगता है कि ये एक अरेंज मैरिज हो सकती है। लव मैरिजेस के चांसेस बहुत कम है यहाँ पे पाइल नंबर 1 वालों के लिए। तो ऐसे में जब भी आप एक दूसरे से मिलोगे, आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आओगे, तो आप एक दूसरे को हील करोगे, एक दूसरे की जो पास्ट बैगेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करोगे, एक दूसरे को चीज़ों में सपोर्ट करोगे। जहाँ जहाँ वो कम पड़ेंगे आप उनको सपोर्ट करोगे, जहाँ जहाँ आप कम पड़ोगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपका जो पास्ट बैगेज है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी जो हीलिंग आपको चाहिए, वो आपको हीलिंग उनके प्यार के थ्रू, उनके टच के थ्रू, उनकी इंटीमेसी के थ्रू आपको मिलेगी, और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हील करोगे और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और ऐसे आपको ब्लेस्ड फील होगा उनकी कंपनी में। आपको ऐसा लगेगा दैट यू फाइनली फाउंड अ पर्सन जो आपके इमोशंस को इतने अच्छे से समझते हैं और उनकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं। तो वो चीज़ आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी है। बेसिकली नेचर वाइज वो बहुत ज़्यादा रिच है, और उनका जो नेचर है ना, वो इस तरीके का है कि एक जैसे शांत पानी जैसा स्वभाव होता है ना किसी इंसान का, कि पत्थर मारने पे थोड़ी देर जैसे पानी में वेव्स आ जाती है ना, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। हवा आती है तो ऊपर की सतह पे हलचल हो जाती है, लेकिन वो फिर शांत हो जाता है। लेकिन नीचे से वो हमेशा, अंदर से हमेशा शांत ही रहता है। वो बाहरी तो जो हो रहा है उस नेचर में उसको रिफ्लेक्ट ज़रूर करता है, लेकिन अंदर से वो बहुत स्थिर स्टेबल है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपके पार्टनर है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, काम है, कंपोज्ड है। अगर उन्होंने कुछ सोच रखा होता है तो हमेशा वो उसी चीज़ को करते हैं। तो जैसे कि अगर लाइफ में उन्होंने एक बार आपसे प्रॉमिस कर लिया कि वो हमेशा आपका साथ निभाएंगे, तो नो मैटर व्हाट विल हैपन इन देयर लाइफ, वो जब तक जिंदा है तब तक आपका साथ निभाने वाले हैं। और इसमें मैं ये भी बोल सकती हूँ यहाँ पर कार्ड्स को देखते हुए कि जैसे कल को शादी होती है और पेरेंट्स हैं या फैमिली है, और वो आपको कुछ कह रहे हैं और आपके हस्बैंड को या फिर आपकी वाइफ को ऐसा लगता है कि नहीं आप सही हो, तो फॉर श्योर चाहे कोई भी उनके खिलाफ हो, वो हमेशा आपका साथ देंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको सुपर प्राउड फील होगा अपने पार्टनर के ऊपर कि वो आपको कभी भी अकेला फील नहीं कराते हैं, और जहाँ पर भी ज़रूरी होता है वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं और दुनिया के सामने बोलते हैं दैट यू लाइक दिस और दैट, या जो भी ज़रूरी हो, नेसेसरी हो, वो ज़रूर स्टेप्स लेते
लेते हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। मतलब उनको ना एक इस तरह की लाइफ चाहिए जहाँ पर ड्रामा ना हो, मेलो ड्रामा, या फिर खाम खा की भसड़, भसड़ यानी कि ड्रामेटिक सिचुएशंस खाम खा की ना बने। लोग गॉसिप्स कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे के बारे में बिचिंग कर रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को वो अवॉइड भी करेंगे, प्लस में आपको भी इस तरह की चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करेंगे। और कोई इस तरह से आपको परेशान करता है तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे और आपके हमेशा सपोर्ट में रहेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप दोनों साथ में ही ग्रो करोगे, नो मैटर एट व्हाट एज आप शादी करते हो, क्योंकि कई लोगों के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत जल्दी भी आ जाती है। वो इन 20s में ही, अर्ली 20s में या अर्ली 30s में काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और कईयों के लिए ये बाद में आता है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बाद ही ग्रो करोगे। हो सकता है एक लंबा रिलेशनशिप रहे शादी से पहले, तो उसमें भी ग्रो कर सकते हो साथ में, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे तभी फाइनेंशियली ग्रो करेंगे और काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। नेचर की मैं बात करूँ तो प्यार बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के लिए केयर बहुत ज़्यादा है और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँगी तो रिस्पेक्ट है, केयर है और फिर प्यार आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार कम है, लेकिन जो आपके पार्टनर है वो रिस्पेक्ट और केयर को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि प्यार थोड़ा कम हो, लेकिन कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग की कमी नहीं होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, क्योंकि उनको, मैंने बोला ना आपको कि उनको पसंद नहीं है ड्रामा या ड्रामेटिक सिचुएशंस। तो ही रियली वांट्स और शी रियली वांट्स कि हमेशा चीज़ें स्मूथ और सटल रहें, चीज़ें खुश खुश रहें। जैसे एक रोमांटिक स्वीट सा सॉन्ग बजता रहता है ना हमेशा बैकग्राउंड में, उनको उस तरह की चीज़ें पसंद है। उनको ना मार धाड़ भसड़ और फलाना ढिमकाना, चुगली चपाटी, ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। उनको पसंद नहीं है कि बार बार ना उनको अपने दिमाग से कुछ कुछ सोचते रहना पड़े, नए नए चैलेंजेस। उनको, वो बहुत ही इस तरह के इंसान है कि रूटीन पसंद इंसान होते हैं ना, कि सुबह उठे, अपना फ्रेश हुए, नहाए धोए, एक्सरसाइज करनी है तो करी, फिर उसके बाद अपनी जॉब पे गए, शाम को आए, आपस में बैठे, बातें बातें करी, डिनर किया, वॉक पे चले गए, आइसक्रीम खा ली, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, एक दूसरे से पूछा रूटीन क्या था। उनको उस तरीके की लाइफ पसंद है और उसी में रच बसना पसंद है। उनको बार बार चेंजेस पसंद नहीं है कि एक दिन इस बात पे लड़ाई हो रही है, दूसरे दिन उस बात पे लड़ाई हो रही है। ही डजंट लाइक दैट। उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो दोनों के लिए है, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं उस वे में, उस पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ। तो उनको एक अपना रूटीन पसंद है। उनको ये पसंद नहीं है कि लड़ाई झगड़े हों या फिर प्रॉब्लम्स हों। अगर कोई प्रॉब्लम्स होते भी हैं तो वो उनको सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, ना कि उस प्रॉब्लम्स को खींचने के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा सटल इंसान है। जैसे अभी बोलेंगे ना, कलयुग में भी एक ऐसा इंसान जिसके मन में सतयुग वाले राम हो, मतलब राम तो खुद त्रेता युग में आए थे, बट स्टिल एक सतयुग वाला जो वाइब रहती थी ना उस टाइम के इंसानों में, वो उस तरीके के हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा रेडियंट है। अगर मैं लुक्स की बात करूँ ना तो मुझे लगता है काफ़ी यंग लगेंगे अपनी एज से, बिकॉज उनके अंदर ऑनेस्टी इतनी है जो उनको ना बूढ़ा नहीं होने दे रही है। क्योंकि ना कई लोगों के मन में जो और होता है ना तो उनके चेहरे पे दिखाई देता है, देर सवेर वो दिखाई देने लग जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, तेज़ इन अ बैड वे, ऐसे नहीं कह रही कि अच्छे वे में तेज़, क्योंकि दिमाग लगाना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन बुरी जगह दिमाग लगाना इज़ अ बैड थिंग। तो जो बुरे जगह दिमाग लगाते हैं ना तो उनके चेहरे पे दिखने लग जाती है वो उनकी इविलनेस, कनिंग, या फिर उनके रिंकल्स, उनकी स्किन ड्राई होने लग जाती है। वो तो थोड़े से टाइम से पहले बूढ़े लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो सारा दिन आड़ी टेढ़ी चीज़ों में बड़े रहते हैं। आई होप आपको ये रीजनल वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। कहने का मतलब ये था कि वो बहुत सारी ऐसी ना ज़रूरत वाली चीज़ों में घुसे रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे से दिखने लग जाती है वो चीज़ें। लेकिन आपके पर्सन ऐसे नहीं है, वो बहुत ही पॉजिटिव है, उनका ऑरा बहुत ही क्लीन है। उनके आसपास आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब मिलेगी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिनसे आप जब भी दुखी हो तो एडवाइस मांग सकते हो और वहाँ से आपको कोई ना कोई यूज़फुल एडवाइस ज़रूर मिलेगी। हमेशा ये आपके सामने अंडरस्टैंडिंग शो करने वाले हैं, कभी भी आपके ऊपर शक नहीं करेंगे, कभी भी आपको
के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, पर यही चीज़ वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप उनके ऊपर शक करते हो तो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर रिलेशनशिप, क्योंकि उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वो ऑलरेडी बहुत ऑनेस्ट हैं, तो उनके ऊपर कोई शक करता है तो ये चीज़ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, और वो कभी आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आप उनसे झूठ बोलते हो या बातें छुपाते हो या फिर उनके ऊपर शक करोगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम या मैस हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर आपने जैसे उनसे पूछ लिया, शक करते हुए कुछ पूछा ना, तो वो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं देंगे। वो बिल्कुल ऐसे रिजिड हो जाएंगे कि ठीक है, तुमको अगर ऐसा ही सोचना है तो यू कैन थिंक लाइक दैट, ठीक है। तो कभी भी मैं आपको बोलूँगी कि कभी भी इस इंसान के साथ नेगेटिव नहीं होना, गुस्सा मत होना, इनके ऊपर शक मत करना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा आईने के जैसे भी हैं। एक जैसे आईना होता है ना, कि अगर आप इनके साथ जो बिहेवियर करोगे वो बुरा भी है तो ये वो भी रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, ठीक है ना। वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, हालांकि अंदर से नहीं करना चाहते, वो अंदर से वो इस तरीके के हैं भी नहीं, पर बाहर से अगर कुछ चीज़ बार बार हो रही है तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप को स्मूथ बनाना है, पॉइंट नंबर 1, तो आपको सिर्फ वही करना है जो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो, चाहे वो कुछ भी हो। बी इट लाइक सरप्राइजेस देना, रोमांटिक मूवीज़ देखना, या कुछ भी रोमांस वगैरह प्लान करना, और कुछ भी जो आपको अपने पर्सन से चाहिए बस वही उनके लिए करो। वो बदले में आपको वही देंगे, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। सो जितना ज़्यादा प्यार आप उनको दोगे उतना ही ज़्यादा प्यार वो आपको देंगे, जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आप उनको दोगे इतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट वो भी आपको देंगे, एज मच एज केयर भी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पे गिव अवे चल रहा है, तो जैसे ही 15,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम क्या करने वाले हैं, 3 लोगों को फ्री रीडिंग देने वाले हैं। उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और मुझे जाके इंस्टा पे फॉलो करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सो हेलो पायल नंबर 2, जिनका भी बर्थडे मई, जून या जुलाई अगस्त में आता है, सो उनके लिए यहाँ पे आज की रीडिंग को हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसे बात करें आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत टाइम हो गया, और या तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं आ रहा है जिससे आप शादी कर सके, या फिर आपकी शादी में बहुत ही डिले हो रहा है। सो कोई बात नहीं, हो जाएगी आपकी शादी, बहुत अच्छे से होएगी। ये कार्ड जो पाइल्स है वो यहाँ पे बिल्कुल ये शो कर रही है कि आपकी शादी हो जाएगी। और कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं इंतज़ार करते करते बूढ़े नहीं हो जाएंगे क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मिल जाएगा आपको आपका पार्टनर, ठीक है। मेरे को इस चीज़ से एक बात याद आ रही है। जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, मतलब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मैं और मेरी एक कलीग थी, हम फ्रेंड्स थे, और हम लोग ना जैसे ऐसे साथ में होते थे ना, तो वो ज़रूर मेरे को बोलती थी कि यार हम लोगों का क्या ही होगा, हमें कौन लड़का मिलेगा, बिकॉज हमारे साथ के जो भी थे ना, सबके बॉयफ्रेंड्स वगैरह थे, सबकी गर्लफ्रेंड थी, तो सब कोई रिलेशनशिप में थे, या फिर सबकी शादियां हो रही थी, कुछ के तो बच्चे भी हो रहे थे। तो हमको बहुत ऐसा लगता था कि हमारा क्या होने वाला है। हालांकि मेरे को ऐसा लगता था कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो हमेशा ऐसे बोलती थी कि यार हमें कोई मिलेगा भी क्या, हमारा कुछ होने भी वाला है क्या। तो मैं बोलती थी हाँ यार अच्छा ही होगा, जो होगा बहुत सही होएगा। एंड देन उसकी शादी हो गई, और उसके बाद मेरी शादी हुई थी, एंड वी बोथ आर लाइक ब्लेस्ड विद द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। तो मैं उसको बोल रही थी जब भी हमारी बात होती है, और इवन लास्ट जब हमारी बात हुई थी तब भी मैंने उसको बोला था कि ओके, डू यू रिमेंबर दैट टाइम जब तू ऐसा बोला करती थी, और अभी देखो वो सिचुएशन, नाउ वी आर लाइक सो रिलैक्स्ड एंड फील सेटल्ड सो मच विद आवर हस्बैंड्स रिस्पेक्टिवली, कि वो कितने अच्छे इंसान हैं जो हमें मिले हैं। क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत लगता था कभी कभी कि किस तरह का इंसान मिलेगा, मतलब मुझे नहीं, उसको ऐसा लगता था। वो बस हमेशा हमारी कन्वर्सेशन का एक टॉपिक या पार्ट बन जाता था, तो बहुत हंसी भी आती थी, बहुत अच्छा भी लगता था सोच के, और अभी भी बहुत हंसी आती है उन बातों को सोच के। तो आप भी एक दिन इस तरह की बातों पे फॉर श्योर ज़रूर हंसेंगे। फिलहाल तो आपको हंसी का रीज़न नहीं दिखता होगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होके उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो कि आपके पास नहीं है, और उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो जो आपके पास है। प्लस में आपको एंजाइटी फील हो रही होगी, आपको वो बुरा लगता होगा, आपको अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, आपको ना अच्छा नहीं लगता होगा फैमिली फंक्शंस में जाना, लोग आपसे शादी की बात करते होंगे, आप पूछते होंगे, या फिर मे बी यू हैड अ ब्रेकअप और लोग उसके बारे में आपसे बात करते हैं। सो या फिर उसको फेस करना आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आपका ब्रेकअप हो गया, यू रियली वॉन्ट टू हैव दैट रिलेशनशिप टू कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो, बट वो नहीं सस्टेन कर पाया। तो वो
कुछ ना कुछ है जो आपको ना, अभी आप लोगों को अवॉइड कर रहे हो, उनसे दूर भाग रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है लोगों से बात करना इतना ज़्यादा। बट डोंट वरी अबाउट दैट, ये चीज़ें ना टेम्परेरी है, ये चीज़ें सुधर जाएंगी। अभी अगर हम बात करें आपके फ्यूचर स्पाउस की कि आपको किस तरीके के इंसान मिलने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर होने वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं देखने में। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो भी पर्सन मिलेंगे वो देखने में सुंदर ना हो, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे ना अच्छा लड़का तो मिल जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता था पता नहीं क्यों वो बहुत अंकल टाइप होएगा, पता है बिल्कुल गुड लुकिंग नहीं होएगा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता था। बट थैंक गॉड, मतलब अभी मुझे आप लोगों के बारे में नहीं पता, अगर आपने देखी हो तो मेरे हस्बैंड की फ़ोटोज़, अगर नहीं देखे तो इंस्टा पे जाके देख सकते हैं, बट मुझे वो काफ़ी हैंडसम लगते हैं, तो विच इज़ लाइक अ विन विन सिचुएशन। पर चलिए बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको भी ना अगर ऐसा लगता हो या नहीं लगता हो, तो मैं बता दूँ आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं। उनकी जॉ लाइन ऐसे शार्प, काफ़ी हैंडसम, लीन बॉडी, हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबी हाइट भी हो, तो काफ़ी देखने में स्मार्ट होने वाले हैं। फेयर कॉम्प्लेक्शन होने वाला है, स्किन बहुत ही ब्राइट, मतलब फेयर कॉम्प्लेक्शन हो या ना हो, वैसे तो होगा, लेकिन उनकी स्किन एकदम स्मूथ, ऐसे चिकनी चिकनी स्किन होती है ना लड़कों की भी या लड़कियों की भी, तो खैर होती है, लेकिन कुछ लड़के भी होते हैं यार जिनकी स्किन ऐसे टू डाई फॉर होती है। तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हॉट दिखने वाले हैं आपके पार्टनर, एट द सेम टाइम क्यूट भी दिखेंगे। ठीक है, आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हो, अट्रैक्टिव लगोगे, बहुत अच्छी जोड़ी बनने वाली है आप दोनों की। ये चीज़ मैं बोल दूँ आपको, आपकी शादी में भर भर के रोमांस होने वाला है, बाल्टियाँ भर भर के। प्लस में ईगो भी है आपके पर्सन में जब कोई इतना अच्छा पैकेज होगा तो थोड़ी ईगो शो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है वो फुल टाइम ईगो में रहेंगे, नहीं, पर थोड़ा सा है, प्रैक्टिकल है काफ़ी ज़्यादा। रोमांस करेंगे फॉर श्योर भर भर के, जैसे मैंने बोला ना रोमांस है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनका प्रैक्टिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। हमेशा हर चीज़ के पीछे उनका एक आइडिया रहता है, एक आइडियोलॉजी रहती है, तो उनको वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली मैं समझाऊँ तो कि कोई भी चीज़ होगी उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर होगा, जबकि लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो लड़कियों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है लड़कों की, जब वो हर चीज़ के ऊपर उनको ना प्रैक्टिकल ज्ञान देने लग जाते हैं, बिकॉज सम टाइम वी जस्ट लाइक टू क्राई, वॉन्ट टू क्राई। ठीक है, और लड़के हमको समझाने लग जाते हैं कि रोने की कोई जरूरत नहीं, ये चीज़ तो ठीक हो जाएगी। अरे वी नीड योर शोल्डर मैन यार, मत बताओ, बस कंधा दो रोने के लिए फिलहाल ना। और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, और तब वो कंधा पकड़ा देते हैं, तो वो ना सही नहीं समझ नहीं पाते लड़के, बहुत ही कंफ्यूज्ड ब्रेन होते हैं। तो इस तरह की ना कंफ्यूज पर्सनालिटी आपके पार्टनर भी होने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन आपके साथ होने के बाद डेफिनेटली वो आपको खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन लड़कियों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो आपको समझ नहीं पाएंगे और फिर वो कंफ्यूज चीज़ें करेंगे, कंफ्यूज होके चीज़ें करेंगे। पर आप दोनों को बहुत मज़ा आएगा, इंटेंशन बहुत क्लियर है दैट ही लव्स यू और यू लव हिम, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। एक चीज़ मैं बोलूँगी, आप उनसे मिलने के बाद, अगर पहले भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा हम्बल, डाउन टू अर्थ, स्वीट स्पोकन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट होने वाली हो। एज अ ब्राइड यू विल लुक फाड़ू यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, मतलब रेड कलर तो आपके ऊपर खिलने वाला है। प्लस यू विल वेयर लॉट्स ऑफ पेस्टल्स कलर, मे बी ग्रीन, पिंक, पेस्टल, इस तरह के कलर्स पहनने वाले, और बहुत अच्छे लगेंगे आपके ना जो वुड बी हस्बैंड या जो भी आपके पार्टनर होंगे ना, उनको हल्के कलर पसंद होंगे, लाइट शेड्स। ठीक है, तो वो हमेशा आपको बोलेंगे कि आप वो पहनो, लंबे बाल रखो या फिर खुले बाल रखो, और साड़ियाँ पहनो, या फिर ऐसे फ्लोई फ्लोई ड्रेसेस होती हैं ना, उस तरह के कपड़े पहनो। वो उस तरह से ना आपको डिस्क्राइब करेंगे चीज़ें, उनको अच्छा लगेगा कि आप गुड लुकिंग सा तैयार होके उनके साथ चलो, घूमने फिरने जाओ, फोटोज़ क्लिक करना भी उनको पसंद है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपके पर्सन की, कि उनको ना हमेशा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ होगी कि फेवरिज्म या बायस्ड कोई इंसान हो। बेसिकली उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप ऑनेस्ट होके, या कोई भी इंसान ऑनेस्ट होके अपना काम करे और ऑनेस्ट ओपिनियन दे चीज़ों को के ऊपर। स्टिल उनके एक फन लविंग साइड भी है जो कि आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे उस चीज़ को। और उनको डोनेट करना बहुत अच्छा लगता होगा, चैरिटी करते होंगे। वो बहुत ही हम्बल इंसान है, पैसा वैसा उनके पास खूब है, मतलब भर भर के पैसा है। ठीक है, अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पैदाइशी अमीर है, फैमिली के पास बहुत मतलब पैसा है, खुद भी वो काफ़ी ज़्यादा कमाएंगे। हो सकता है एडवोकेट हों या फिर जज हों,
लॉ एंड ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है, सीए हो सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, उसके अलावा भी अदर बिजनेसेस वगैरह भी हो सकते हैं जिसमें खूब पैसा कमा रहे हो, तो डेफिनेटली पैसा बहुत होने वाला है, ठीक है। एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे जो मुझे लग रही है, कुछ लोगों के लिए ये ड्रॉबैक हो सकता है, मुझे नहीं पता, सबके लिए तो नहीं होगा ये, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब्स आ रही है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है यहाँ पर वो आपको जॉब करने के लिए जैसे ये बोले कि आप उन्हीं को ज्वाइन कर लो, या उनका खुद का उनका जो काम है उनको ज्वाइन करो, उनको असिस्ट करो, या फिर वो आपको बोले कि जॉब नहीं करने के लिए, जो कि आजकल के टाइम पे सूट तो नहीं करता है, बट हो सकता है दैट वो इस तरह से आपको कहें कि या तो खुद फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो या फिर जॉब रहम दो। तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है चाहे आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो चाहे कुछ करो, लेकिन आपको जॉब करते रहना चाहिए। एक इंसान को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स देख के नहीं बता रही हूँ, बिकॉज वो आपके बारे में रीडिंग नहीं है, यहाँ पे आपके पार्टनर के बारे में रीडिंग है, तो मुझे नहीं पता कि आप डिसीजन क्या लोगे। पर ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, तो देयर इज़ अ चांस कि आप मान जाओगे कि आप कहीं और जॉब नहीं करते हो। लेकिन अगर आपको ज़रूरी लगता है और आप उनका फैमिली बिजनेस या उनके अंडर काम नहीं कर सकते हो, या फिर वो जिस तरह का भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आप उनका काम नहीं संभाल सकते या उनके साथ काम नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ गो आउट एंड फाइंड अ जॉब फॉर योर सेल्फ, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। डोंट सिट आइडल एट इन होम, क्योंकि कभी ना कभी आपको ज़रूर सुनने को मिल जाएगा कि तुम दिन भर करती क्या हो, और ये हर एक के साथ होता है। सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। और आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी है, आप काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो, स्मार्ट हो, सो उस चीज़ का यूज़ भी करो लाइफ में। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है, कुछ रह गया हो, कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पे गिव अवे चल रहा है, और गिव अवे में हम 3 लोगों को फ्री रीडिंग देने वाले हैं जैसे ही 15,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में आपको मेरे को बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और उसके अलावा आज की जो हमारी पॉजिटिव एफर्मेशन है, आई एम स्ट्रॉन्ग, इसको लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स एंड लव यू, बाय। सो हेलो पाइल नंबर 3, जिनका भी बर्थडे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आता है, तो ये पाइल उनके लिए भी है। सो यहाँ पर मेरा बर्थडे भी नवंबर में आता है, तो जो लोग भी ये पाइल शेयर कर रहे हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका बर्थडे कौन से मंथ में आ रहा है। और अभी तो देखो नवंबर चल ही रहा है, तो हम लोगों का तो बर्थडे आने ही वाला है, और कुछ लोगों के तो आके जा भी चुका होगा। सो काफ़ी जो पायल ये आई है ना, बिल्कुल ही मतलब मैं ना कार्ड्स आज शफल करते वक्त ये सोच रही थी कि जो पायल नंबर 3 है उसमें मेरा भी बर्थडे मंथ है, तो ये मेरे लिए भी हुई। सो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स माय पायल ऑल्सो। और इसकी जो रीडिंग है ना वो, ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा मिलती जुलती है मेरी रीडिंग से। सो ओके, चलिए आज की रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 3 के लिए कि आप लोगों के लिए, देखो आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है। और यहाँ पर लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है, या तो आपको पहले प्यार हो जाएगा फिर शादी, या फिर शादी जिससे भी आपके घर वाले आपकी कराएंगे आपको उनसे ही प्यार हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। और ये फीलिंग बहुत ही म्यूचुअल रहने वाली है, लव, रिस्पेक्ट, केयर, ऑल म्यूचुअल, ठीक है। मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि जो भी ये पाइल नंबर 3 देख रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी से सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ जैसे वर्ड्स को हटा के लव, केयर और रिस्पेक्ट को रिप्लेस कर दो, बहुत सही रहेगा। बिकॉज आपके जो पार्टनर है ना वो आपको एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ना ही आपको करवाएंगे लाइफ में। वो इस तरीके के इंसान है कि वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और वो इतना सपोर्ट करेंगे कि उनके प्यार से, उनकी केयर से आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर ना काफ़ी अट्रैक्टिव है, प्लस वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अपने माइंड में इमेजिन करने वाले हैं। बेसिकली जब भी वो आपको पहली बार देखेंगे तो हो सकता है उनको क्रश हो जाए आपके ऊपर, वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते होंगे। वो जैसे बोलते हैं ना लट्टू होना किसी के ऊपर, बिल्कुल ही जैसे दिन रात ऑब्सेस्ड, पैशनेट लव, दैट काइंड ऑफ ना रिलेशनशिप यू बोथ गोना हैव, जहाँ पर बहुत पैशन होने वाला है आपके प्यार में, और आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड होगे। जब भी एक दूसरे के बारे में बातें करोगे ना तो यू हैव दैट ग्लिटर्स इन योर आईज, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री आपके पार्टनर होने वाले हैं, मतलब जैसे वो रूल्स फॉलो करते हैं तब करते हैं, अदरवाइज ही इज़ अ वेरी केयर फ्री काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। जैसे
अपनी इच्छाओं के लिए जीने वाले लोग, जैसे होता है ना जिनको अर्ली रिटायरमेंट लेनी हो, जिनको घूमना फिरना हो, वेकेशंस पसंद हो, उनको रूल्स, जो समाज के जो कुरीति होती है ना, कुरीति ऐसे रीति रिवाज जो अच्छे नहीं होते आज के टाइम पे, जिनको समय के साथ बदल जाना चाहिए, वो उनको बिल्कुल बिलीव नहीं करते, उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे और ना ही आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपेंगे। तो उस तरह के इंसान है, बहुत ज़्यादा समझदार है बेसिकली। शादी आप दोनों की बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे द सन का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, द फूल है, 10 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, द लवर्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है, एवरीथिंग इज देयर। सो ये बिल्कुल ऐसा शो, एक ट्राइड एंड टेस्टेड गारंटी की स्टैंप लगा रहा है कि आपकी शादी बहुत अच्छी और बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। 5 ऑफ कप्स को लेकर अगर आप सोच रहे हो कि ये कार्ड किस लिए है, तो ये आपके पास्ट को शो कर रहा है। मे बी यू हैव लॉस्ट समथिंग इन योर पास्ट, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि आपकी शादी जब भी होगी तो पता नहीं आप क्या मिस आउट करोगे, या फिर आपको अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। तो पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको जो मिलने वाला है वो एक बिल्कुल खुदा खुदा का कह रही हूँ, भगवान का बिल्कुल एकदम तोहफे के जैसा होगा ना, बिल्कुल ही कि जैसे खुदा या भगवान या ईश्वर, जो भी आप नाम लो, या एंजल्स या यूनिवर्स, उन्होंने बिल्कुल एकदम गिफ्ट रैप करके आपको एक गिफ्ट दे दिया हो, बिल्कुल वैसा होने वाले हैं। ठीक है, आपके पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल कंडीशंस होंगे, काफ़ी स्टेबल होंगे फाइनेंशियली, पैसा आपकी किस्मत में बहुत ज़्यादा है। वैसे भी जो सितंबर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में पैदा होते हैं ना, पैदाइश उनके पास बहुत पैसा होता है, और नहीं भी होना उनकी फैमिली के पास तो उनके पैदा होने के बाद आने लग जाता है। उसके अलावा जब भी वो लाइफ में, चाहे वो खुद से पैसे कमाए या प्लस में उनके जैसे फैमिली है या उनकी होने वाली फैमिली है, उनके हस्बैंड है या वाइफ है, कोई ना कोई उनकी लाइफ में पैसा कमाने या इनकम का सोर्स बना ही रहता है। मतलब बेसिकली उनकी ख्वाहिशें अधूरी नहीं रहती हैं। वो जो चाहते हैं वो पैसों की वजह से कभी नहीं रुकता, उनको वो पैसे कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। मैं तो खुद बोलती हूँ कि मेरे हाथ है ना वो लक्ष्मी खींचते हैं, ऐसे ऐसे तो खुद बोलती हूँ। तो उसका रीज़न भी यही है, बिकॉज वेन एवर वी नीड मनी, या तो हमारे पास होता है या वो कहीं से आ जाता है। सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर दीज 4 जो मंथ्स में बॉर्न होते हैं, और वो डिपेंड करता है बाकी और चीज़ों के ऊपर भी, पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो इस मंथ्स में बॉर्न होते हैं उनकी किस्मत इस तरीके की रहे। तो आपके जो पार्टनर हैं, जब आपसे उनकी शादी होगी तो उनकी किस्मत इस मामले में बहुत ज़्यादा चमक भी जाएगी, और उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा उनकी ग्रोथ होगी फाइनेंशियली। आप दोनों वेकेशंस पे जाया करोगे, घुमा फिरो करोगे, इंजॉय करोगे एक अच्छी लाइफस्टाइल को। यहाँ पर वो हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, उनका नोबल प्रोफेशन हो सकता है लाइक टीचिंग या डॉक्टर, या फिर ऐसा बिजनेस जो कि चैरिटेबल हो। ठीक है, उसके अलावा खुद का बिजनेस हो सकता है, वो भी एक प्लान है यहाँ पर उनके। एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पर लगती है पाइल नंबर 3 वालों के लिए, हो सकता है आप न्यूक्लियर फैमिली में रहे। वैसे तो आपकी लंबी चौड़ी फैमिली होगी शादी से पहले, लेकिन बाद में हो सकता है आपकी एक तो जगह चेंज हो जाए, बेसिकली सिटी चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, या फिर अब्रॉड जाके सेटल हो जाओ। तो बेसिकली जहाँ पर भी आप पैदा हुए होंगे या जहाँ पर भी आपकी शादी हुई होगी ना, आप उससे किसी और जगह पर जाके सेटल होने वाले हो। सो ये चीज़ यहाँ पर है एक। तो दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ यहाँ पर, वो ये है कि न्यूक्लियर फैमिली में रहोगे, बिकॉज आपकी जो फैमिली वगैरह वो तो जहाँ पर भी आप पैदा हुए हो, जहाँ पे शादी हुई, वो तो वहीं रह जाएंगे। आप लोग जॉब के लिए या ट्रैवलिंग की वजह से, अपने किसी भी रीज़न की वजह से आप लोग दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाओगे, फिर वहीं पे आप और आपकी फैमिली जो नई फैमिली स्टार्ट होती है वो ही रहने वाली है। और बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के साथ रहेंगे, बिकॉज पेरेंट्स अपने गांव वगैरह में या जिस भी शहर में आप पहले रहते होंगे वहाँ पे होंगे, और बच्चे भी ना पढ़ाई की वजह से अलग अलग जगह पे होंगे, कभी हॉस्टल्स में, कभी कॉलेजेस में, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर एंटायर लाइफ आप दोनों पति पत्नी ही एक दूसरे के साथ रहने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप बाकी लोगों से मिलोगे नहीं, बहुत बार मिलोगे, बहुत ज़्यादा घूमोगे फिरोगे भी, वेकेशंस पे भी जाओगे, फैमिली फंक्शंस भी इंजॉय करोगे, मिलना मिलना लगा रहेगा, लेकिन परमानेंटली साथ में रहना होगा हस्बैंड एंड वाइफ का। तो इसकी वजह से भी आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है, कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि आप दोनों को पता है कि आप दोनों के अलावा ना आपकी लाइफ में ज़्यादा लोग हैं ही नहीं। तो वो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे कपल जैसे बोलते हैं कि उन दोनों की लड़ाई ना उनकी वजह से नहीं होती, तीसरे पर्सन की वजह से हो जाती है। वो तीसरा पर्सन कोई भी हो जाता है, उनका कोई फैमिली मेम्बर हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स हो जाते हैं, कोई भी हो सकता है, कभी कभी उनका काम हो जाता है। लेकिन आप दोनों के बीच में वो नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी ना तो फैमिली आपके साथ में होने वाली है। आप फैमिली से मिलोगे लेकिन एक फिक्स्ड इंटरवल्स में, बच्चों से मिलोगे लेकिन एक फिक्स्ड इंटरवल्स में,
तो ऐसे में आप दोनों लड़ाई बहुत कम करा करोगे, बिकॉज आप दोनों की कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज यू आर टू इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर ओनली। आपको पता है जब भी कोई काम आना है ना तो यही आना है, क्योंकि घर में कोई और है नहीं। तो और जब भी कोई काम आनी है तो यही आने वाली है, क्योंकि घर में कोई है नहीं। अभी एज अ लेडीज़ क्या होता है, हम लोगों को पता होता है अगर पति बीमार हो गया तो हम लोग तो संभाल लेंगे, खाना वाना बना लेंगे, लेकिन अगर सोचो लड़की बीमार हो जाए तो क्या ही हाल होता है ना किचन का और घर का। तो लेकिन आपके जो पार्टनर है वो स्टिल, उनको भी पता है कि वो ही है करने वाले, और आपको भी पता है वो ही करने वाले हैं। तो आप ना पेशेंस ग्रो कर लोगे एक दूसरे के लिए, पेशेंस से कैसे हैंडल करना है सारी चीज़ों को। वैसे भी आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ है, बहुत अच्छे से डेवलप हो गए शुरू दिन से एक दूसरे के साथ, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी पेशेंस ग्रो कर लोगे एक दूसरे के लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक लाइफ होने वाली है, जिसको आप बहुत ज़्यादा दोनों एंजॉय करोगे। मतलब जैसे कई लोगों को होता है ना, देख के लगता है कपल्स को कि इनका हनीमून फेज खत्म ही नहीं हो रहा, आप दोनों बिल्कुल वैसे लगने वाले हो, विच इज़ सो 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 स्वीट, नज़र ना लगे। तो बहुत ही क्यूट कपल होने वाले हो। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में और क्या जानना चाहते हो आप अपने रिलेशनशिप के बारे में पर्टिकुलरली। एंड चैनल पे गिव अवे चल रहा है, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। 15,000 सब्सक्राइबर होते हैं 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलने वाले है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा, और इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।